Good morning, dear students. I am Pradeep Chauhan from Computer Science Department, and I'm taking this subject cybersecurity for you people. Earlier, this subject was taken by the OP Pal sir. He left the institute, so I and Praveen Mishra sir collectively taking this subject. However, I have given you all the notes of all units in a consolidated form, but I thought if I will be able to give you the little bit explanations of the key terms used in the notes, then I think it will be very good for you people to understand the concepts of the key components, and it will be very good for you people to explain the concepts in your own language. I'll try to give you the explanations of the concepts in a very simple and general language, and I'll try to correlate the concepts with the real life example. So it will be very easy for you people to resemble the concepts and to relocate the concepts with the real life examples, and will be very easy to explain the concepts in your own language. तो ये नोट्स हैं सारे जो बच्चों मैंने आपको दिए हैं, ये अगर सारे यूनिट से कंसोलिडेटेड नोट्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं. तो आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग दैट आई शुड गिव यू अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस टर्म्स. तो स्टार्टिंग से बच्चों मेरे को शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो ये साइबर सिक्योरिटी RUC 601 कोड है बच्चों. ये RUC 501 601, जो ऑड सेमेस्टर चलता है उसमें ये कोड 501 होता है, इवन सेमेस्टर में ये कोड 601 होता है. RUC 601, तो आपके लिए ये बच्चों RUC 601 है. ठीक है, तो यूनिट 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं. सारे यूनिट इसमें सीरीज वाइज दे रखे हैं, आपने देखे भी होंगे तो आपको ईजी लगा होगा. तो मैं इनमें से कुछ की टर्म्स जो है आपको जल्दी जल्दी से ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो देखो, इसमें पहली यूनिट ही हमारा, पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है बच्चों. तो सबसे पहले ये समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है. देखो, इसमें सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक डेटा, प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम. तो इन की टर्म्स जो है डेफिनेशन से हमने पहले भी एक दो हमारी क्लास हुई है, उसमें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. तो डेटा क्या होता है बच्चों, डेटा इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं. देखो, जब हम एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं, एग्ज़ाम में कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड एक्चुअली, वी नीड द कीवर्ड्स. हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, वेरिएबल्स पता होने चाहिए, हमें टर्म्स रिलेट करना आना चाहिए. कौन सा टॉपिक हमसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, उस टॉपिक में किन कीवर्ड्स को, किन की टर्म्स को यूज़ करके हम हमारे आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो जो साइबर सिक्योरिटी के जो की टर्म्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा. तो जैसे इसमें यहाँ पर बात की गई, डेटा की बात हमेशा आएगी, इन्फॉर्मेशन की बात हमेशा आएगी बच्चों. तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझते हैं. डेटा क्या होता है बच्चों, डेटा होता है रॉ फैक्ट, एनीथिंग विच हैज़ नो मीनिंग. रॉ फैक्ट, रॉ मटेरियल, जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको बच्चों हम डेटा बोलते हैं. वही इन्फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, एनी डेटा विच हैज़ सम मीनिंग, ऐसा डेटा जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. तो बच्चों को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं. तो इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा विच हैज सम मीनिंग, इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. ठीक है बच्चों, तो अब प्रोसेस की देखो, अब बात करें अगर हम प्रोसेस को हम रियल लाइफ में से जोड़ने की कोशिश करें, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस तरीका बताता है. प्रोसेस हमारा तरीका बताता है सिस्टम में कोई चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं. जैसे ये देखो, यहाँ पर आपको ये डेटा दिया गया है, डेटा प्रोसेस में गया और इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गया. तो प्रोसेस इज व्हाट, इट इज़ द एक्चुअल थिंग बाय विच अ डेटा कैन बी जनरेटेड इनटू इन्फॉर्मेशन. क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत सारे होंगे, उनको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उनको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसका कुछ मीनिंग बनाएंगे, मीनिंग बनाने के बाद उसको आउटपुट दे देंगे, दैट विल बिकम द इन्फॉर्मेशन. ठीक है बच्चों, हार्डवेयर की डेफिनेशन, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर आएंगे सारी चीज़ें. हार्डवेयर आपको पता ही है, हार्डवेयर एनीथिंग विच वी कैन टच, लाइक जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आपके स्टोरेज डिवाइसेस, जिनको भी हम टच कर सकते हैं, ऑल आर कॉल्ड हार्डवेयर. देन कम टू द सॉफ्टवेयर. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर विच वी कैन नॉट टच, एनीथिंग विच वी कैन नॉट टच. सॉफ्टवेयर इज ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. Software is a collection of programs. And what is a program? Program is a collection of instructions written in any programming language. किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जो हम स्टेप्स लिखते हैं, जो हम
इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनके कलेक्शन को हम प्रोग्राम्स बोलते हैं बच्चों। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं तो हम उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर पर कोई भी काम हम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है बच्चों। अब सॉफ्टवेयर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों सिस्टम, देखो इसका नाम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों उसको बोला जाता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपकी मशीन नहीं चलेगी। जब तक हम हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पर भी कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, जब तक हम उसको ऑन नहीं चला सकते जब तक कि उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच रन्स ओवर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम एप्लीकेशन, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जैसे हमारे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका वर्ड की फाइल पे आप काम कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जितनी भी वेबसाइट है, google.com, facebook.com, या कोई आप गेम खेलते हो या कैलकुलेटर चलाते हो, कोई भी चीज़ जो भी आप चला रहे हो सिस्टम के ऊपर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चल चुका है, सिस्टम रनिंग कंडीशन में है, अब आप उसके ऊपर जो भी काम आप करते हो, कोई एप्लीकेशन खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता अब डेफिनेशन आती है किसकी? इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो देखो बच्चों ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली बच्चों क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज करना चाहते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हम चलाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों से मिलकर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड दी अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम हमारे कॉलेज की बात करते हैं या हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है बच्चों? जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो, प्लस यूनिवर्सिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं वो, प्लस यूनिवर्सिटी में जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं बच्चों। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड दी अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछा जाता है बच्चों। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम बोले गए हैं। तो देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अब देखो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करते हैं। जैसे आप देखो ये कई सारे दे रखे हैं। टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, टीपीएस स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कैटेगरीज हैं। सबका काम एक ही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, लेकिन किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल का, किस तरह का काम किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ बात की गई ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में देखो आप एक टर्म जोड़ लीजिएगा कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो काम हो रहे होंगे। मतलब कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन का मतलब हम ज़्यादातर वैसे जोड़ते हैं बैंक से रिलेटेड जोड़ते हैं, लेकिन जब हम टेक्निकली जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ बैंक नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि हम कुछ ना कुछ हमारे पास डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा के साथ हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन का काम करना चाहते हैं, तो उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम जब ट्रांजैक्शन वर्ड जो है बैंक में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एटीएम में चल रहे हैं, ट्रांजैक्शन करने चल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमें बैंक में जाना, मुझे ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि हम फेसबुक पे चल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो लेकिन फेसबुक पर हम जो भी करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन ही होता है। तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा टास्क जो हम डेटा के मैनिपुलेशन से रिलेटेड कर रहे हैं उसको हम ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं।
तो डेटा में चेंज करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को अपने एंड पर देखना, जैसे हम बैलेंस चेक करते हैं तो ऐसे डेटा को देखना, डेटा को एनालिसिस करना। तो इस तरह का जो काम कर रहा है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो बच्चों उसी ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इनको बच्चों आप स्पेसिफिकली जो है इन ये देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के जो टर्म्स हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप इनको स्पेसिफिकली याद करना चाहते हो तो इन टर्म्स को एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। हालांकि अगर आप जनरली वे में इसको देखो तो ट्रांजैक्शन को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा मैनिपुलेशन से जोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो टर्म्स हमें याद रखने, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना होगा तो डेटा से आप जोड़ सकते हो, डेटा मैनिपुलेशन से आप उसको जोड़ सकते हो। और दूसरा आता है बच्चों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि हम मैनेजरियल जो है मैनेजरियल लेवल पर कुछ काम करना चाहते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट लेवल पर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को काम को यूज़ कर पा रहे हैं, हम एक ऐसे लेवल पर यूज़ कर पा रहे हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जा रहे हो, मतलब कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल हमारे पास होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल, मैनेजरियल लेवल, वर्कर लेवल, एम्प्लॉय लेवल, ऐसे करके। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव लेवल्स पर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव लेवल पर और जो हमारा डेटा है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम को एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल देते हैं। वहीं आता है बच्चों डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेने हैं, मान लीजिए कोई डेटा हमारे पास आया, उस डेटा को एनालिसिस करके हमें किसी डेटा के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हमें कुछ बेनिफिट्स हो सके, सिक्योरिटी के ऊपर लेना डिसीजन लेना हो या उसके बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर डिसीजन लेना हो, तो ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ऐसे आता है बच्चों ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के जो काम होते हैं, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे मीटिंग शेड्यूल करना हो, वर्क को इंटीग्रेट करना हो, या ऐसा कोई भी काम जो ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कस्टमर जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हमारे फ्रंट एंड पर डील कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, तो वो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखा जा सकता है। तो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हम जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। तो ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो ये केवल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात की जा रही है। तो टर्म्स हमें रिलेट करना होता है। तो देखो ये इनके सारे डेफिनेशन जो है यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। अगर आप पहले तो एक एक टर्म, आप की टर्म इनका आइडेंटिफाई कर लो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन को आपको फोकस लेके चलना है, ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, ट्रांजैक्शन के इर्द गिर्द आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजरियल लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर डिसीजन लेना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑफिस पर, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑफिस को मैनेज करने के लिए चीज़ें होती हैं, और तीसरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो की टर्म्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ इसमें कीवर्ड्स और ऐड करने हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करने हैं, तो हमारे पास ये देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, इनके साथ इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, इन टर्म्स को आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो सारे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे द मेन फोकस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू इफेक्टिवली द मैनेजर इन एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग द डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन क्रिएट करने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम लोग बेनिफिट हो सकें। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको दी गई हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं।